कि क्या इस बार इलेक्शन शफाफ होंगे। इमरान खान की तरफ आ जाते हैं तो पॉइंट रहेंगे क्योंकि हम इलेक्शन की बात करें, इसीलिए मैंने एक रिसर्च वर्क किया। बड़ी बैलेंस हुकूमत थी। अब तहरीक अदम एतमाद क्या है, ये बिरयानी हम दे, अभी तक आप वही पर्चियों पे बैठे हो। लेकिन हैरानगी की बात ये कि पीछे 25 सालों में 30 सालों में हुआ क्या, और आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर की सीट से नीचे उतर आओ। स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय परवेज मुशर्रफ, फायर किया उनको, हलफ लिए जा रहे हैं। 2013 को फिर इलेक्शन हुए। अब ओपोजिशन में कौन कौन था, 75 साल हो गए हैं कि वी शुड हैव टू रिप्लेस दिस डब्बे का सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल। थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा यार कि मैं पिछले क्या शफाफ इलेक्शन होंगे, मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ। खैर, क्या शफाफ इलेक्शन होंगे, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि पीछे 20-25 साल पहले क्या इलेक्शन शफाफ हुए थे, सिलेक्शन हुई थी, इलेक्शन हुए थे, इलेक्टेड हुकूमत आई थी, सिलेक्टेड हुकूमत आई थी, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारी सोशल स्टडीज़ की किताबों में 1947 से ऑनवर्ड तो आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन अभी जो आखिरी 25 सालों में पाकिस्तान में गुजरा उसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, और वो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने एक रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च वर्क के बाद मैंने कहा कि मैं 1997 से शुरू करूंगी, 1997 से ऑनवर्ड, ताकि पाकिस्तान के सिटीज़न को जनरल नॉलेज मिल सके और उनको पता हो कि पीछे 25 सालों में 30 सालों में हुआ क्या और चला कैसे और किस तरह से कौन सी हुकूमत आई। खैर, 1997 से, वैसे तो 1991 में नवाज शरीफ का दौर शुरू हो गया था, पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन 1997 से मैंने ये हिस्ट्री स्टार्ट किया है। तो 1997 से 1999 तक नवाज शरीफ हुकूमत में थे। हालांकि 5 साल की हुकूमत होती है, लेकिन वो 3 साल की हुकूमत उनकी रही, बिकॉज उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो परवेज मुशर्रफ थे। उन्होंने मार्शल लॉ लगाया 2001 में, एंड 2001 से लेके 2007 तक ऑनवर्ड उन्होंने हुकूमत की। जब उन्होंने 2001 से 2001 से 2007 तक हुकूमत की, तो इनिशियली उस दौर में महंगाई नहीं थी, और बाद में थोड़ी सी महंगाई होने लगी, और चूँकि ये मार्शल लॉ था और आर्मी की हुकूमत थी, आर्मी की तरफ से आई थी, तो खैर ये 7-8 साल का अरसा उनकी डिक्टेटरशिप रही। उसके बाद आ जाते हैं फिर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड बाय परवेज मुशर्रफ, जिसके रिजल्ट में 2008 फरवरी में इलेक्शन होना था। 2008 फरवरी में जब इलेक्शन होना था तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो दोनों कंट्री से बाहर थे, बाहर नहीं थे बल्कि जलावतन किया हुआ था, सम काइंड ऑफ, मतलब उन्होंने एक बहुत टेन्योर गुजारा इस चीज़ का। खैर 2007 के एंड में वो पाकिस्तान आए, उन्होंने दोबारा अपने जलसे जुलूस करना शुरू किए, लेकिन जलसे जुलूस का रिजल्ट ये हुआ कि 2007 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो नेशनल लियाकत बाग में खिताब कर रही थी, और वहाँ से वापसी पे जब वो गाड़ी की छत से निकली तो उन पे किसी ने गोली शूट की, फायर किया उनको, और उसके फ़ौरन बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसके रिजल्ट में अब हम जो पाकिस्तानी हैं ना वो इतने हमदर्दी हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो के मरने के फ़ौरन बाद फरवरी में इलेक्शन था 2008 को, लेकिन पूरी कौम पागल होगी। उन्होंने कहा बस अभी बेनज़ीर गई तो बस वोट जो है वो पीपल्स पार्टी का है। खैर उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, इस तरह से 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी आ गई। अब जब पीपल्स पार्टी आई तो उसने 5 साल का अपना अरसा पूरा किया, और उसके अरसे में जो कुछ हुआ वो मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी कि गिफ्ट्स थे या जो चीज़ें थी, किस तरह से इलीगली काम हुआ, वो भी आने वाली वीडियोस में। फिलहाल हम टू द पॉइंट रहेंगे क्योंकि हम इलेक्शन की बात करें। खैर 2008 को जब उनकी हुकूमत आ गई तो उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया 2013 तक। बड़ी बैलेंस्ड हुकूमत थी, आवाम के साथ, आवाम को खुश रखा हुआ था, पीछे से बैंक भी मुकम्मल तौर पे भरे जा रहे थे। खैर 2013 को फिर इलेक्शन हुए। अब जो आवाम थी ना वो तंग आ गई थी पीपल्स पार्टी से। 5 साल बाद उनको पता चल गया कि भाई हमने तो इमोशनली एक वोट कर दिया, अभी यहाँ से बाहर निकलो। 2013 में उन्होंने फिर वोट किया, और इस बार वोट किया नून लीग को। इस तरह से नून लीग सिलेक्ट हो गई। नून लीग ने फिर तरक्याती काम जो है वो शुरू कर दिए, लेकिन फिर पनामा का किस्सा खुला, और 2017 में नवाज शरीफ को फिर मुल्क से जाना पड़ा। जब उन पे केस खुला वो जेल गए, और जेल जाने के बाद डेफिनेटली फिर इमरान खान की कबीना ने उनको बाहर जाने का कहा कि इलाज के लिए जा सकते, तो वो इलाज के सिलसिले में 2017 में मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन
नून लीग की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, शाहिद खाकान अब्बासी ने आके बाकी के 1.5 साल पूरे किए, लेकिन उस हुकूमत को बड़ी मुश्किल से वो पूरी कर सकी, क्योंकि जो धरने पे धरना इमरान खान का धरने पे धरना। अब इमरान खान की तरफ आ जाते हैं। 2018 को फिर इलेक्शन होते हैं। अब इमरान खान की पिछले 27 साल से एक पार्टी है, ठीक है, और 2018 के इलेक्शन में वो एकदम से आगे आते हैं और लोग वाकई उनको पसंद करते हैं। लेकिन 2018 के इलेक्शंस में अब आई डोंट नो वो आई मीन यू नो बेटर देन मी कि वो इलेक्टेड थी या सिलेक्टेड थी, जैसे भी थी, इमरान खान की हुकूमत 2018 के इलेक्शन में सामने आई। 2018 के इलेक्शन के बाद उनका एक टेन्योर स्टार्ट हो गया। जब टेन्योर स्टार्ट हुआ तो हुकूमत करते कराते इमरान खान ने बहुत सारी एग्रेसिव लैंग्वेजेस यूज़ की, जिसमें बहुत सारे जजेस, पॉलिटिशियंस, सबको अपना दुश्मन बनाया, और करते करवाते 2022 अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद चली। अब तहरीक अदम एतमाद क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए, बच्चों के लिए। तहरीक अदम एतमाद ये है कि पार्लियामेंट में होते हैं 342 वोट। 342 में से अगर आप 50% वोट भी ले लेते हैं तो आपकी हुकूमत बनती है। इसी तरह इमरान खान ने 171 वोट लिए थे तो उनकी हुकूमत बन गई। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद स्टार्ट हुई तो उसमें दोबारा वोटिंग होनी थी। उस वोटिंग के नतीजे में 174 वोट ओपोजिशन ने लिए। अब ओपोजिशन में कौन कौन था? PDM, पीपल्स पार्टी एंड PMLNQ, जिसके नतीजे में इमरान खान को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा, मतलब छोड़ना पड़ा। उनको कहा कि भाई आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर की सीट से नीचे उतर आओ, अब जो है हुकूमत दूसरी होगी है। तो इमरान खान का यही 2 साल का टेन्योर रहता था, तो उनको खैर उठा कर नीचे किया। अब जो दूसरी हुकूमत आई उसमें जो वज़ीर आज़म बने वो हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने, ठीक है, और उन्होंने 2023 अगस्त तक हुकूमत की। और उनकी हुकूमत के दौरान बहुत सारे वाक़यात हुए, सहाफ़ी उठाए गए, 9 मई का वाक़या हुआ, धरने, अवाम का सड़कों पे आना, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। ये भी आने वाली वीडियो में हम करेंगे, बिकॉज वी आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट आवर हिस्ट्री। खैर अप्रैल 2022 को जब इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया तो PDM हुकूमत बनी, जिसके रिजल्ट में मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बने। अब वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर फिर पूरा किया अगस्त 2023 तक, और इस तरह से नए इलेक्शन की डेट मिली 8 फरवरी 2024। याद रखिएगा कि मेरी वीडियो सिर्फ इलेक्शन से रेलिवेंट है, आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। हमारा जो टॉपिक था वो यही टॉपिक था कि क्या इस बार इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ के जाने के बाद अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हैं अनवारुल हक काकर साहब, और वही अभी तक देख रहे हैं ये सारे मामलात इलेक्शन के। खैर अभी दोबारा से आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, वो यही है कि क्या शफाफ इलेक्शन होंगे। पहले तो कॉमन सेंस की बात यह है ना कि भाई 1947 से लेके अब तक 75 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कोई भी ऐसा वजीर आज़म नहीं आया, कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया कि जो इस डब्बों की वोटिंग को ख़त्म कर सके, बायोमेट्रिक की वोटिंग पे आ सके। मतलब यार 75 साल हो गए हैं, अभी तक आप वही अंगूठे छाप पे बैठे हो, अभी तक आप वही पर्चियों पे बैठे हो, अभी तक आप उन्हीं पर्चियों पे बल्ले को मोहर लगा दो, शेर को लगा दो, तीर को लगा दो। मतलब क्या इस तरह से कंट्रीज तो नहीं चलती है। इलेक्शन कमीशन जो है उसको 75 साल हो गए पाकिस्तान में खड़े हुए को, एक बंदा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। किसी ने भी नहीं सोचा कि वी शुड हैव टू रिप्लेस दिस डब्बे का सिस्टम विद एनी अदर सिस्टम। नहीं, ये कोई नहीं सोचेगा। फिर दोबारा से आते हैं तो डब्बे के सिस्टम में क्या उम्मीद है आपको कि शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या आपको लगता है सिलेक्टेड हुकूमत आएगी या इलेक्टेड हुकूमत आएगी? क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री दोबारा मुड़कर आएगी सिलेक्शन इलेक्शन में, या मतलब खैर उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि क्या ऐसी कंट्री में शफाफ इलेक्शन होंगे जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर कत्ल करने वालों को उसकी सज़ा ना दी जा रही हो, जहाँ पे केसेस के फैसले कईयों के तो बहुत डिले हो जाए और कईयों के तो अचानक से सुनाए जाते हों। फिर क्या ऐसी कंट्री में शफाफ इलेक्शन होंगे जहाँ पे जलसों में बिरयानी देकर उनको बुलाया जाता हो कि भाई नून लीग का जलसा है, इसका जलसा है, ये बिरयानी हम दे रहे हैं, आ जाओ। सिर्फ
जिस तरह हम चैनल्स पे नहीं कहते हैं कि भाई रेटिंग जिसकी हाई जा रही है वो शो हाई जा रहा है, इसी तरह हमने एक निज़ाम बना लिया जिसके जलसे में ज़्यादा आवाम, ओए होए होए होए, वो तो आवाम आ गई। तो वो आवाम किस तरह आती है? बिरयानियों की सूरत में। फिर इसी तरह उन हलफ लिए जा रहे हैं कि आपने इसको वोट डालनी है, इसके एवज़ हम आपको 5,000 देंगे, 10,000 देंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो 80% आबादी पाकिस्तान की जहालत में बैठी हुई है, जो वोट को बेच सकती है चंद पैसों के एवज़ और बिरयानी के डब्बों के एवज़, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे शिफाफ इलेक्शन होंगे? ये तो थी मेरी राय और आपको आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसको वोट करना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी के साथ आएगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस वॉज आयशा उमर। अल्लाह हाफ़िज़।